झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र स्थित अठौंदना गांव में जमीन के विवाद को लेकर कुछ लोगों ने दंपति व उसके पुत्र को छत से नीचे फेंक दिया। इसमें पति की मौत हो गई जबकि उसकी पत्नी और पुत्र घायल हो गए। ग्रामीणों ने दो लोगों को दौड़कर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया था। अठौंदना गांव निवासी रूप सिंह कुशवाहा का जमीन संबंधी विवाद नगरा प्रेमनगर निवासी मेहंदी हसन व चंद्रशेखर सोनी से चल रहा था। आज 26 दिसंबर के पूर्वाह्न 11 बजे मेहंदी हसन व चंद्रशेखर सोनी कुछ लोगों के साथ रूप सिंह कुशवाहा के घर पहुंचे। रूप सिंह छत पर खाना खा रहा था। इसी दौरान जमीन को लेकर फिर विवाद हो गया। उक्त लोगों ने रूप सिंह को छत से नीचे फेंक दिया। उसे बचाने आई पत्नी ममता व पुत्र को भी छत से नीचे फेंक दिया। इस घटना में रूप सिंह की मौत हो गई। घटना को अंजाम देकर वे लोग भागे, लेकिन ग्रामीणों ने दोनों को दौड़ाकर पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई। इसके बाद रक्सा थाना अध्यक्ष अजमेर सिंह को सूचना दी। सूचना पाकर अजमेर सिंह मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने दोनों को उनके हवाले कर दिया। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र सिंह व सीओ सदर स्नेहा तिवारी मौके पर जा पहुंचे और उन्होंने घटना स्थल का जायजा लिया। न्यूज़ एनआर के लिए रवि शर्मा के साथ RN शर्मा की रिपोर्ट। नाम क्या है आपका? मेरा मुकेश सिंह नाम। आज अठौंदना गांव में क्या घटना घटी? घटना ये हुई श्रीमान जी कि ये है पवन कुशवाहा, इनके चाचा और इनकी चाची को कुछ लोग जैसे कि जमीनी विवाद चल रहा था। यहाँ के चंद्रशेखर सोनी नगरा के हैं और एक और का मेहंदी हसन, दोनों नगरा के हैं। ये आए दिन यहाँ पे आते रहते थे और धमकी देते रहते थे कि हम तुम्हें जान से मार देंगे, तुम हमारा केस वापस ले लो, हम तुम्हें ज़मीन नहीं देंगे। इसी विवाद को लेके ये बार बार उनको समझाते थे कि नहीं साहब, हम गरीब आदमी हैं, हम कहाँ से ये सब चीज़ कर पाएंगे, आप तो हमारी ज़मीन दे दो। और ज़मीन का विवाद क्या है कि आज से 5-6 साल पहले इनकी बुआ का और इनका शामिल खाता था। उसमें उसने ये कहा था कि मैं आपकी बुआ की ज़मीन ले रहा हूँ और इनकी ज़मीन उसने धोखाधड़ी से भी हड़प ली थी। अब ये कहते थे कि हमारी जो धोखाधड़ी से ज़मीन हड़पी है वो ज़मीन हमें वापस कर दो। वो कहता था कि नहीं, वो तो ज़मीन मेरे पास आ गई। उसका केवल दाखिल खारिज रुका था, रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ उसने करा रखी थी। अब ये उससे कहते थे कि या तो पैसा दे दो या कुछ भी दे दो, लेकिन वो किसी भी चीज़ को देने से मना करता था और ये बोलता था कि तुम ये सब चीज़ मतलब कहीं पर भी मत उछालो, ना समाज से कहो, और नहीं तो तुम्हें जान से मार दूंगा। आए दिन यहाँ पे धमकी देता रहता था। आज कितने समय ये घटना हुई, कब क्या हुआ? आज करीब 11-12 बजे वो लोग आए। वो यहीं पर पहले नीचे बात करते रहे तो उन्होंने कहा कि मतलब इन्होंने समझाया, इनके घर पर कोई था नहीं, चाचा चाची इनके और भैया थे छोटे, तो समझाते समझाते ऐसे ऊपर पर खाना खाने के लिए आ गए छत पर धूप में। अब यहीं पर वो आया और गुस्से में उसका गलेबंद पकड़ा और नीचे धक्का दे दिया। इनकी चाची ने। किसने धक्का दे दिया? सोनी ने, चंद्रशेखर सोनी और मेहंदी हसन। किसको दे दिया धक्का? रूप सिंह को। रूप सिंह कौन था? रूप सिंह इनके चाचा है जिनका जमीनी विवाद था। वो धक्का दे दिया और उनकी चाची बीच में बचाने को आई तो उन्हें भी पकड़ के धक्का दे दिया, जिसकी कमर अमर टूट गई है, काफ़ी जख्मी हो गई है। पीछे से छोटा भाई आया, इनका छोटा भाई बचाते हुए आया और उसने उसको भी पकड़ा और उसको भी नीचे फेंक दिया। वो भाग गए। भागते भागते गांव समाज के लोगों ने जब देखा कि लड़ाई हो गई, वो भाग रहा है कोई, तो भागते भागते कुछ दूर करीब 200 मीटर दूर जाके पकड़ के लाया। फिर पुलिस। किन्होंने पकड़ा? गांव वालों ने? नहीं, गाँव वालों ने पकड़ा। फिर पकड़ के इसको पुलिस हिरासत में पकड़ा। फिर प्रशासन को फ़ोन किया तो प्रशासन मौके पे आया और फिर प्रशासन के हवाले कर दिया। अठौंदना गांव में रूप सिंह कुशवाहा का मकान है, जो इनकी उम्र करीब 45 वर्ष है। इनको इन प्रतिवादियों जो हसन, मेहंदी हसन और चंद्रशेखर सोनी, इन पे आरोप है कि इन लोगों ने और इनके साथ कुछ लोग और थे, इनके घर पे आए। किसी बात को लेकर के पहले से विवाद है। पता ये चला है कि इन लोगों ने, जो आरोपी हैं, इन लोगों ने गलत ढंग से धोखाधड़ी करके इनकी ज़मीन की रजिस्ट्री करा ली थी और उसी में बातचीत करने के लिए कि नामांतरण हो जाए और ये लोग आपत्ति न करें, इसको लेकर के ये लोग बात करने आ जाए थे। बातचीत के दौरान ही इन लोगों के बीच में झगड़ा हुआ, जिसमें रूप सिंह को छत से फेंक दिया गया और उसमें उनकी वाइफ, उनका बेटा भी घायल है। रूप सिंह की मृत्यु हो गई है। जो पीड़ित पक्ष हैं उनसे तहरीर अभी प्राप्त नहीं हुई। तहरीर लेकर के उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर जो लोग भी आरोपी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।